डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में जेई एडवांस के पीवाईक्यूज का डिस्कशन मैं करता हूं और ईयर है मैं ले रहा हूं 2010 से। ओके, पहला क्वेश्चन स्टूडेंट्स, कॉलम 1 एंड कॉलम 2। इसमें लिखा गया है कि all the compounds listed in column 1 react with water, match the result of the respective reactions with appropriate option listed in column 2। तो डियर स्टूडेंट, अगर मान लीजिए इनकी मैं हाइड्रोलिसिस कराता हूं, सपोज करिए इसकी हाइड्रोलिसिस मैं कराता हूं। देखिए हाइड्रोलिसिस करा दिया तो यहां पे बन गया, देखिए हमने शॉर्ट में लिखते हैं, यहां पे मिथाइल 2 आ जाएगा, SiOH होल ट्वाइस, यानी डाई हाइड्रिक सिलेनॉल बनेगा। और डाईहाइड्रिक सिलेनॉल के बाद इसका हम कंडेंसेशन कराएंगे तो पॉलीमराइजेशन में जाएगा, यानी लीनियर या साइक्लिक सिलिकॉन बन सकता है। ठीक है ना। इसकी हाइड्रोलिसिस स्टूडेंट कराते हैं अगर हम, तो यहां पे बन जाएगा ज़ीनॉन प्लस XeO3 प्लस HF प्लस ऑक्सीजन। इसका हाइड्रोलिसिस अगर होगा तो HCl प्लस HClO आएगा। इसमें स्टूडेंट हाइड्रोलिसिस होके पहले पार्शियल हाइड्रोलिसिस होगा VOCl3 और इसके बाद फर्दर इसकी हाइड्रोलिसिस अगर होती है तो आर्थोवैनेडिक एसिड बनेगा एंड प्लस HCl आएगा। ठीक है ना। अब स्टूडेंट इसमें मैच देख लेते हैं। देखिए पहला है स्टूडेंट्स हाइड्रोजन हैलाइड फॉर्मेशन, स्टूडेंट बिल्कुल यहां पर आएगा। इसके अलावा यहां पे प्लस HCl बनेगा। तो ए का मैच स्टूडेंट्स मैं यहां लिख दे रहा हूं। ठीक है ना। ए में हाइड्रोजन हैलाइड फॉर्मेशन यानी P आएगा। इसके बाद रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होगा, रेडॉक्स नहीं है, नॉन रेडॉक्स है। रिएक्ट्स विद ग्लास नहीं है। पॉलीमराइजेशन स्टूडेंट आएगा। उसका रीजन ये है कि ये जो डाईहाइड्रिक सिलेनॉल मिला है और ये फर्दर कंडेंसेशन से लीनियर सिलिकॉन बना सकता है, चेन सिलिकॉन बना सकता है। ओके, तो हाइड्रोजन हैलाइड मिल गया, रेडॉक्स नहीं होगा, रिएक्ट विद ग्लास नहीं होगा, पॉलीमराइजेशन आएगा, O2 फॉर्मेशन यानी ऑक्सीजन का फॉर्मेशन यहां पे नहीं है। अब हम बात करते हैं बी के लिए। ओके, XeF4 हाइड्रोजन हैलाइड फॉर्मेशन बिल्कुल आएगा। देखिए HF मिल रहा ना आपको। रेडॉक्स रिएक्शन है यानी Q आ गया। रिएक्ट्स विद ग्लास बिल्कुल सही है बिकॉज HF रिएक्ट्स विद द ग्लास यानी R हो गया। नेक्स्ट स्टूडेंट पॉलीमराइजेशन नहीं आएगा, ऑक्सीजन फॉर्मेशन यहां पर है यानी T भी आएगा, PQRT। ठीक है ना। देन सी में स्टूडेंट क्लोरीन है, हाइड्रोजन हैलाइड फॉर्मेशन यानी P आएगा। रेडॉक्स रिएक्शन है यानी Q हो गया। रिएक्ट्स विद ग्लास नहीं होगा क्योंकि यहां पर HCl और HClO में कोई भी ग्लास के साथ रिएक्शन नहीं करता है। पॉलीमराइजेशन नहीं आएगा, ऑक्सीजन फॉर्मेशन नहीं आएगा। ठीक है ना। तो इन सी ऑप्शन यानी सी के लिए यहां पे सब दो ही चीज मैच करी, P एंड Q। रिएक्शन विद ग्लास नो, पॉल्यूशन नो, ऑक्सीजन नो, देन डेली। स्टूडेंट VCl5 की हाइड्रोलिसिस हुआ, हाइड्रोजन हैलाइड यानी P, नो रिडॉक्स क्योंकि वैनेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पे 5 है। रिएक्ट्स विद ग्लास नो, पॉलीमरेशन नो, ऑक्सीजन फॉर्मेशन नो, यहां पे कोई ऑक्सीजन नहीं बन रहा। देखिए पॉलीमरेशन भी नहीं हो रहा, रिएक्ट विद ग्लास नहीं होगा, रेडॉक्स भी नहीं हो रही, सब एक मैच करेगा यानी क्या, P। ओके, नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में स्टूडेंट्स देखिए, among the following the number of compounds that can react with PCl5 to give POCl3 is oxygen, carbon dioxide and this। देखिए ये जो रिएक्शन है बहुत अच्छा सवाल स्टूडेंट पूछा गया था। इसमें जो रिएक्शन है उनके बारे में देखिए, एक्चुअली स्टूडेंट्स ये जितने स्पीसीज दिए गए हैं
उनमें ऑक्सीजन को छोड़कर बाकी सभी क्या है, लुईस एसिड का वर्क कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जो PCl5 है ना, PCl5 बेसिकली क्लोराइड डोनर हो सकता है और सॉलिड स्टेट में क्लोराइड एक्सेप्टर हो सकता है और क्लोरीनेटिंग भी हो सकता है। इन्होंने कहा है कि जो PCl5 है ना, PCl5 का कन्वर्जन हो रहा किसमें, POCl3 में। यानी इनमें से कौन से ऐसे स्पीसीज हैं जो PCl5 को POCl3 में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं है, नॉन रेडॉक्स सेक्शन। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि जब PCl5 क्लोराइड डोनर का काम करे और वो क्लोराइड एक्सेप्टर का काम करे, तो यानी जो लुईस एसिड का काम करेंगे वही काम हो सकता है। देखिए यहां पे स्टूडेंट्स एक कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, मैं ओरल बताता हूं। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब PCl5 रिएक्ट करेगा तो यहां बनेगा COCl2 और वो बनेगा POCl3। SO2 के साथ जब रिएक्शन होगी तो यहां बनेगा SOCl2, वो बनेगा POCl3। H2O पार्शियल हाइड्रोलिसिस आ जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड से स्टूडेंट रिएक्शन होगी यहां पर, ठीक है ना, POCl3 बन जाएगा और वहां पर स्टूडेंट आ जाएगा जहां पर OH है वहां पर क्या आएगा, Cl आएगा, यानी SO2Cl2 बनेगा और यहां पर बनेगा स्टूडेंट POCl3 और ये भी POCl3। तो आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स 1 2 3 4 5। तो इट्स आंसर विल बी 5। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। Which ordering of the compound is according to the decreasing order of oxidation state of nitrogen? स्टूडेंट्स देखिए यहां पे ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, ये ऑर्डर यहां पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट 5, यहां पे +2, ठीक है ना, +5 ये हो गया, यहां पे हो गया -3 और ये 0 हो गया, ये नहीं हो सकता है ना। फिर आप देखिए यहां पे +5 +2 +2 0 एंड -3, यानी ये सही ऑर्डर है। देखिए ये गलत हो जाएगा, +5 -3 +2 +2 +5 गलत हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। The reaction of white phosphorus with aqueous NaOH give phosphine along with another phosphorus containing compound। देखिए पहले मैं रिएक्शन लिखता हूं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में व्हाइट फास्फोरस की रिएक्शन होती है स्टूडेंट्स NaOH के साथ। यहां पर सोडियम हाइड्रोक्साइड हम कंसंट्रेटेड लेते हैं और इसको हम हीट करते हैं। तो स्टूडेंट व्हाइट फास्फोरस यानी फास्फोरस डिस्प्रपोर्शनेट करता है फास्फीन में -3 और सोडियम हाइपोफॉस्फाइड बनता है NaH2PO2 बन जाता है सोडियम हाइपोफॉस्फाइड। चलिए बैलेंस कर लेता हूं स्टूडेंट्स। फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, 0 से यहाँ पे -3, इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट किए और यहाँ 0 से +1 जा रहा तो 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है। तो यानी अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो रिमूवल इलेक्ट्रॉन का कितना हुआ, 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए और 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हुए, बात बराबर हो गई। फास्फोरस वहां पे 4 फास्फोरस, सोडियम वहां पर बेटा 3 है, यहाँ पे हमने 3 लिख दिए। अब हाइड्रोजन बैलेंस करते हैं। हाइड्रोजन यहाँ पर आ गए स्टूडेंट 9 आ गए, यहाँ पर देखिए 3 है, इसका मतलब हमें 3 वाटर ऐड करना पड़ेगा। ओके, तो अब देखिए ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है तो इसको हम हटा देते हैं। रेडॉक्स, हालांकि -3 एंड दिस वन +5 -5 गलत हो गया, ये भी गलत है स्टूडेंट्स। डिस्प्रपोर्शनेशन -3 एंड +5 गलत हो गया, डिस्प्रपोर्शनेशन -3 एंड +3। तो स्टूडेंट इन 4 दिए गए ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन मैच नहीं करता है।
अगर इसको करेक्ट ऑप्शन बनाना तो हम ये कहेंगे कि इट इज डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, है ना। जैसे मान लीजिए इस डेली ऑप्शन को मैं करेक्ट करना चाहूं तो क्या लिखेंगे, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन -3, और यहां पे +3 की जगह यहां पर क्या आना चाहिए, +1। अगर ये +1 होता तो आंसर डेली हो सकता था। या सी ऑप्शन में यहां पे +5 की जगह पर हम +1 लिख दें तो हो सकता था स्टूडेंट्स। तो इसलिए ये बोनस हुआ था स्टूडेंट्स उस ईयर में, बोनस। Okay, next question students. Question number 5. With respect to graphite and diamond, which of the statement given below is oblique are correct? Okay, graphite is harder than diamond, student गलत हो गया। ग्रेफाइट सॉफ्ट है, उसका रीजन ये है कि ग्रेफाइट एग्जिस्ट इन द लेयर स्ट्रक्चर, ठीक है ना, और लेयर्स के बीच में गैप होता है जिसके कारण यहां पर क्या, उसमें सॉफ्टनेस रहती है। ग्रेफाइट हैज हायर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देन डायमंड, बिल्कुल सही है, क्योंकि ग्रेफाइट के एक लेयर में क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दिस फ्री इलेक्ट्रॉन विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट हैज हायर थर्मल कंडक्टिविटी देन डायमंड, सुनिए गलत हो गया, रिवर्स सही होगा। ग्रेफाइट हैज हायर सीसी बॉन्ड ऑर्डर देन डायमंड, बिल्कुल सही है स्टूडेंट। देखिए डायमंड में कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड ऑर्डर 1 होगा, क्योंकि कार्बन का हाइब्रिडेशन वहां पर डायमंड में है sp3, जबकि ग्रेफाइट में है sp2, इसलिए बॉन्ड ऑर्डर सीसी बॉन्ड का 1 से ज्यादा होगा, 2 से कम होगा। ओके, so its answer will be B and D. Next question students. Concentrated nitric acid upon long standing turns yellow brown due to the formation of what? Dear students, concentrated nitric acid decomposes at temperature equal to or greater than 40 degrees C into NO2, water and oxygen. तो जो NO2 रिलीज होता है that dissolves into the concentrated nitric acid और make it yellow brown, तो यहां पर आंसर बन जाएगा ये। देखिए ये कलरलेस है, ये कलरलेस है, ये स्टूडेंट ये कलरलेस है, ठीक है ना, ये कलर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ये पैराग्राफ स्टूडेंट्स, ठीक है ना, इन्होंने लिखा है रिएक्शंस ऑफ क्लोरीन गैस विथ कोल्ड डाइल्यूट and hot concentrated NaOH in water gives sodium salts of 2 different oxyacid of chlorine P and Q respectively। पहले यहां तक का स्टूडेंट मैं रिएक्शन यहां पे लिखता हूं। देखिए ये क्लोरीन हो गया, क्लोरीन प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना, रूम टेम्परेचर पे स्टूडेंट रिएक्शन हो रही। Chlorine will undergo disproportionation, sodium chloride and plus sodium hypochlorite, okay, aqueous and plus water, ठीक, ये बन जाएगा। लेकिन जब क्लोरीन गैस को पास कराते स्टूडेंट हॉट एंड कंसंट्रेटेड NaOH में, NaOH, और अब हमने इसको कंसंट्रेटेड ले लिया है, इसको गर्म किया है। नाउ सोडियम क्लोराइड विल बी फॉर्म्ड और सोडियम क्लोरेट बनेगा NaClO3 एंड प्लस वाटर, ठीक है ना। तो स्टूडेंट दोनों केस में क्लोरीन डिस्प्रपोर्शनेट हो रहा है, यहां पर हाइपोक्लोराइट पर, यहां पे क्लोरेट पर, ओके, जिसको इन्होंने P एंड Q बोला गया है। देखिए यहां पर ये स्टूडेंट हो गया P और ये हो गया Q, राइट। अब इसके बाद इन्होंने अगला लिखा क्या है, द क्लोरीन गैस रिएक्ट्स विद सल्फर डाइऑक्साइड गैस इन द प्रेजेंस ऑफ, एक और रिएक्शन स्टूडेंट्स, क्लोरीन गैस की रिएक्शन हम कराते हैं सल्फर डाइऑक्साइड गैस के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ चारकोल, चारकोल एज अ कैटलिस्ट, ठीक है ना। तो देखिए यहां पे क्लोरीन का करेक्टर ऑक्सीडाइजिंग है, सल्फर डाइऑक्साइड में डोमिनेंट करेक्टर रिड्यूसिंग है, दोनों के बीच रेडॉक्स एक्शन होगी और यहां बन जाएगा सल्फ्यूरिल क्लोराइड यानी SO2 Cl2 बन जाएगा,
this sulfuryl chloride, okay, in the presence of charcoal to give a product R. ये product R बन गया students. This is R, right? फिर उन्होंने कहा है R reacts with white phosphorus to give compound S. इसकी रिएक्शन स्टूडेंट व्हाइट फास्फोरस के साथ होती है, तो यहां पे बन जाएगा PCl5 और प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनेगी। ओके, ठीक है ना, P4 के साथ रिएक्शन होती है तो PCl5 बन जाएगा टू गिव व्हाइट फास्फोरस टू गिव कंपाउंड S। ओके, तो स्टूडेंट ये हो गया S, ये हो गया S, ठीक है ना। फिर उन्होंने कहा है कि नाउ ऑन हाइड्रोलिसिस S गिव्स ऑक्सो एसिड ऑफ फास्फोरस T, ठीक है ना। इसके बारे, हालांकि दो प्रोडक्ट मिलते हैं और जिसके बारे में बात करना चाहते हैं उसके बारे में उन्होंने लिखा है कि उसकी हाइड्रोलिसिस होती है तो फास्फोरस का ऑक्सो एसिड बनता है, ठीक है ना। हाइड्रोलिसिस हालांकि दोनों के पॉसिबल है, इससे बनेगा सल्फ्यूरस एसिड और इससे बनेगा ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। तो स्टूडेंट इसकी अगर हाइड्रोलिसिस होती है तो यहां पे बन गया क्या, H3PO4 बन गया ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, जिसको इन्होंने कहा है ये T, ये बन गया T, ठीक है ना। तो PQRST। ओके, अब स्टूडेंट हम लोग ऑप्शन में आ जाते हैं कि पूछा क्या गया है। इन्होंने लिखा है RST are respectively, R is SO2Cl2 and S is PCl5 and T is ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। देखिए आंसर यही बन रहा है, ठीक है ना। ये गलत हो गया बिकॉज ऑफ यहाँ पे PCl3 लिख दिया गया, ये लिख दिया, गलत हो गया, ठीक है ना। ये गलत है क्योंकि SO2Cl2 बनेगा, है ना, ये गलत हो गया, SO2Cl2 बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, P and Q are respectively, जो P क्या है, हाइपोक्लोरस लिखा हुआ है स्टूडेंट, इसकी करस्पॉन्डिंग एसिड, हालांकि ये सॉल्ट है, सॉल्ट तो इसका नाम क्या होगा, सोडियम हाइपोक्लोराइट। और इन्होंने एसिड के रेस्पेक्ट में बात की है, देखिए तो हाइपोक्लोरस का करस्पॉन्डिंग ऑक्सो एसिड हाइपोक्लोरस होगा एंड क्लोरिक एसिड होगा, सही है। देखिए गलत हो गया, हाइपोक्लोरस एंड क्लोरस गलत हो गया। क्लोरस का मतलब यहां पे क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होगी, ठीक है ना। क्लोरिक गलत हो गया क्योंकि क्लोरिक में +3 एंड पर क्लोरिक 5 एंड 7 गलत हो गया। क्लोरिक मतलब क्लोरीन +5 में है एंड हाइपोक्लोरस यानी +1 में है, गलत हो गया। इसका आंसर ए, इसका आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 आएगा। ओके, देखिए लिस्ट 1 में कुछ रिएक्शंस दी हुई हैं और लिस्ट 2 में कुछ चीजों को लिखा गया है। ये चीज, ये जो लिस्ट 2 के जो स्पीसीज हैं, दे आर पार्ट ऑफ रिएक्शंस मेंशन द लिस्ट 1। तो जैसे यहां लिखा गया है कि PbO2 की रिएक्शन H2SO4 के साथ होती है। डियर स्टूडेंट्स, PbO2 reacts with hot concentrated H2SO4 and it will produce lead sulfate, oxygen and water आएगा, ठीक है ना। तो यहां पर जो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जैसा बना हुआ है, इसका मतलब हमें हीटिंग करानी होगी। तो देखिए हीटिंग का कोई ऑप्शन दिया नहीं, 3। ओके, तो यहां पर स्टूडेंट 3 आ जाएगा, मैं 3 लिख दे रहा हूं। ओके, देन स्टूडेंट हाइपो की रिएक्शन वाटर के साथ हुई है और यहाँ पे कोई रिएक्टेंट और है, इससे यहाँ पे सोडियम बाइसल्फाइड बना हुआ है, सोडियम बाइसल्फेट बना हुआ, कोई और प्रोडक्ट बना हुआ। अब देखिए हाइपो में करैक्टर मिलता है रिड्यूसिंग का, तो आयोडीन के साथ रिएक्शन हो सकती है। अगर आयोडीन के साथ रिएक्शन होती तो जानते हो क्या, अगर आयोडीन के साथ रिएक्शन होती तो बनता सोडियम आयोडाइड एंड सोडियम टेट्राथायोनेट, इसका मतलब आयोडीन के साथ रिएक्शन नहीं है। अच्छा, NO में बेसिकली NO आपने देखा होगा कि अगर एटमॉस्फेयर में छोड़ते हैं तो रेडली कंबाइंस विद ऑक्सीजन, इट कन्वर्ट्स इनटू NO2, तो बहुत जल्दी से ऑक्सीडाइज हो जाता है NO2 में। इसका मतलब जानते हो कि अपना ऑक्सीडाइज होगा, दूसरे को रिड्यूस करेगा, मतलब इसमें रिड्यूसिंग कैरेक्टर आप कह सकते हैं। ओके, बेटर रिड्यूसिंग है। तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, वाला हमने ले लिया, क्लोरीन आएगा। एक्चुअली जब एक्सेस क्लोरीन लेते हैं स्टूडेंट, ध्यान दीजिए,
एक्सेस क्लोरीन की रिएक्शन जब हाइपो के साथ होती है तो सोडियम बाइसल्फेट बनता है और यहां पे बेटा बन जाता है, यहां पे HCl बनता है, जो और प्रोडक्ट जानते हो क्या बनेगा, HCl बनेगा। तो यहां हमने क्लोरीन ले लिया, क्लोरीन का मतलब यहां पे 4 आ गया। नेक्स्ट, हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो रहा है। देखिए अब यहां पर कोई ना कोई, देखिए यहां पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 और यहां पे नाइट्रोजन 0 में आ गया, इसका मतलब यहां पे कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहां पर है। तो देखिए क्लोरीन को तो मैंने इस्तेमाल कर लिया, अब इसमें आपने देखा होगा ये ऑक्सीजन के साथ खुद कंबाइन करता है, तो इसमें ऑक्सीडाइजिंग है, बिकॉज नॉन मेटल एग्जिबिट ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर, जिनमें हैलोजन में ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर बेटर होती। तो यहां पे स्टूडेंट आयोडीन हम ले लेंगे, आयोडीन का मतलब यहां पे 2 आ गया। अच्छा, दूसरा प्रोडक्ट नाइट्रोजन के अलावा यहां पर और क्या बन सकता है, HI बनेगा, HI बनेगा, यहां HCl बनेगा, बाकी यहां पे वाटर बन जाएगा स्टूडेंट, लेड सल्फेट एंड प्लस वाटर। अब स्टूडेंट आता है यहां पे NO, यहां पर एक्चुअली ये रिएक्शन आएगी NO के साथ, ये फ्लोरिनेटिंग का काम करेगा और यहां पे बन जाएगा जो अदर प्रोडक्ट बना है NOF, नाइट्रोसल फ्लोराइड बनेगा, नाइट्रोसल फ्लोराइड बन जाएगा। तो मैं इसको यहां से हटा के इसका दिस इज 1, तो स्टूडेंट आंसर बना यहां पे क्या 3421, 3421, ये 34 नहीं, ये आंसर डेली। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10, द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ओजोन इज ऑब्लिक आर। देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 में पहले ओजोन का स्ट्रक्चर हम लोग बना लेते हैं। ओजोन आ गया, ये ओजोन ओके, ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ आर इक्वल, सही है, बिकॉज ऑफ व्हाट, इट एग्जिबिट 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे स्टूडेंट। देखिए ऑक्सीजन ठीक, इक्वल बॉन्ड लेंथ। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोन इज एंडोथर्मिक, गलत हो गया, एक्सोथर्मिक है स्टूडेंट्स। फॉर्मेशन ऑफ ओजोन इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, जिसका डेल्टा जी पॉजिटिव होता है। ओके तो थर्मल डिकम्पोजिशन एक्सोथर्मिक होगा। ओके, ओजोन इज डायमैग्नेटिक, बिल्कुल सही है, बिकॉज नो अनपेक्ट आयन इज देयर। ओजोन हैज बेंट स्ट्रक्चर, बिल्कुल सही है स्टूडेंट, इसका हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp2, sp2 में स्टूडेंट एक लोन पेयर आ गया, यानी बेंट स्ट्रक्चर आ गया। ओके तो आंसर दिल्ली सही है, दिल्ली आएगा, आंसर इज ACD। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन मेलामाइन। देखिए स्टूडेंट मेलामाइन बेसिकली क्या है, सानरिक ट्राइअमाइड कहते हैं इसको। देखिए ये कार्बन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कार्बन, कार्बन नाइट्रोजन, ठीक है ना। ओके NH2, 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 डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड। तो देखिए नंबर ऑफ लोन पेयर स्टूडेंट सब लोग देख पा रहे होंगे, नंबर ऑफ लोन पेयर यहां पे 6 आ रहे हैं। देखिए एक लोन पेयर 1 2 3 4 5 and 6, so number of lone pair is equal to 6.0, ठीक है ना। इसका नाम स्टूडेंट है सानरिक ट्राइअमाइड। ट्राइअमाइड भी कहते हैं इसको, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, okay, the correct statement for orthoboric acid is obligor, it behaves as a weak acid in water due to self ionization। स्टूडेंट गलत है,
देखिए मैं क्वेश्चन नंबर 12 को एक बार लिख के आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखिए ऑर्थोबोरिक एसिड हो गया, ऑर्थोबोरिक एसिड एंड प्लस वाटर, यहां पे हम 2 लिख देते हैं, 2 वाटर एंड इट कन्वर्ट्स इनटू BOH whole 4 minus and plus hydronium ion, right? Hydronium ion. ये लुईस एसिड, दिस इज लुईस बेस, ओके। फिर स्टूडेंट यहां पे देखिए सेल्फ डिसोसिएशन नहीं हुआ है, ओके। एसिडिटी ऑफ इट्स aqueous solution increases upon addition of ethylene glycol. सपोज करिए स्टूडेंट्स ऑर्थोबोरिक एसिड में इथाइलिन ग्लाइकॉल अगर हम डाल दें, देखिए CH2OH CH2H, इथाइलिन ग्लाइकॉल को अगर हम डाल देते देन व्हाट हैपेंस, तो ये लुईस बेस का काम करेगा, ये लुईस एसिड, देखिए लुईस एसिड, लुईस बेस, लुईस एसिड, लुईस बेस, ओके। तो यहां पर आ गया BOH OH 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 plus CH2 CH2 OH. Now students, H2O, it will produce B आ गया यहाँ पे, और ये लिख सकते हैं आप O CH2 OH minus OH OH, ठीक है ना, ये आ गया, N प्लस हाइड्रोनियम आयन, ओके। तो देखिए अगर स्टूडेंट्स अगर हम एक कंपैरिजन करें कि हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन यहां ज्यादा होगा या यहां ज्यादा होगा, सो इट इज वेरी ऑब्वियस द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन इज हायर इन द सेकंड केस बिकॉज दिस इथाइलिन ग्लाइकॉल इज ए बेटर लुईस बेस एज कंपैरिजन टू वाटर, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ दिस अल्काइल ग्रुप, बिकॉज OH इज अटैच्ड टू द व्हाट दिस मिथाइलिन ग्रुप, ओके। तो ये स्टूडेंट सही है, बी ऑप्शन। इट हैज 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड, गलत है। देखिए ऑर्थोबोरिक एसिड स्टूडेंट, देखिए ऑर्थोबोरिक एसिड बेसिकली प्लेनर मॉलिक्यूल है, ठीक है ना, प्लेनर मॉलिक्यूल है। सो ऑर्थोबोरिक एसिड मॉलिक्यूल इज अ प्लेनर, large number of orthoboric acid molecule will associate to one another by hydrogen bonding and they forms basically a layer, and such layers are packed by van der Waals forces, और इसलिए कहा जाता है स्टूडेंट कि यहाँ पे 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बल्कि लेयर स्ट्रक्चर कहा जाता है। देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड कौन बनाएगा, एक ये बनाएगा, एक लोन पेयर यहाँ पर आएगा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, ये बनाएगा, ओके। तो इट हैज 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, गलत है स्टूडेंट। इट इज ए वीक इलेक्ट्रोलाइट, बिल्कुल सही है, बिकॉज ऑर्थोबोरिक एसिड इज ए वीक लुईस एसिड एंड दैट इज व्हाई ये जो रिएक्शन है फॉरवर्ड एक्शन में कम आएगा। या इसको ऐसे भी सोचा जा सकता है, इसका कैरेक्टर कैसा है, बेसिक है, ये एसिड है, अगर ये रिएक्शन फॉरवर्ड एक्शन में मान ली जाती जाएगी तो फिर क्या होगा, दीज 2 स्पीसीज विल रिएक्ट एंड रिएक्शन बैक हो जाएगी। So that is why इनका concentration क्या होगा, बहुत कम रहता है, and that is why it is also called a weak electrolyted water. Next question student 13 question. Question number 13. The pair of reagents that yield paramagnetic species isotopic are, इसमें अगर मान ली इसके बीच हम रिएक्शन कराएं तो यहां पर बन जाता है अमोनिएटेड सोडियम आयन X water and plus ammoniated electrons Y ammonia, और ये पैरामैग्नेटिक आ जाएगा स्टूडेंट्स। यहां एक कंफ्यूजन आप सब लोगों को आया होगा कि यहां पे लिक्विड अमोनिया नहीं लिखा हुआ है ना,
आपको स्टूडेंट ये सोचना है कि जब देखिए जो एस ब्लॉक के मेटल्स हैं, एस ब्लॉक के मेटल की रिएक्शन जब भी कभी हम अमोनिया से कराते हैं तो इन जनरल हमारे को सोचना है कि हमें लिक्विड अमोनिया ही लेना है, ठीक है ना, लिक्विड अमोनिया ही लेना है, बिकॉज दिस ए वेरी गुड मतलब कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ एस ब्लॉक मेटल्स, दे रिएक्ट विद द लिक्विड अमोनिया। तो इसलिए यहां पर आपको लेके चलना है लिक्विड अमोनिया की बेसिस पर। अच्छा, पोटेशियम एंड एक्सेस ऑक्सीजन को अगर हम कराते हो तो इट फॉर्म्स व्हाट, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड विच इज पैरामैग्नेटिक, आएगा आंसर। कॉपर एंड प्लस डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, अगर इसको हम वार्म करते हो तो स्टूडेंट यहां पे बनेगा क्यूप्रिक नाइट्रेट प्लस नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा स्टूडेंट्स, पैरामैग्नेटिक आएगा। 2 इथाइल एंथ्राक्विनोल का एयर ऑक्सीडेशन कराते तो यहां पे स्टूडेंट हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनता है जो कि डायमैग्नेटिक है, नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 14, consider the following list of reagents, okay, the total number of reagent that can oxidize aqueous iodide into iodine, okay, so potassium acidified potassium dichromate can oxidize 1, एल्कलाइन के मोनोफोर आयोडेट में कन्वर्ट करता है, कॉपर सल्फेट में कॉपर 2 ऑक्सीडाइज करेगा I2 में, हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऑक्सीडाइज करेगा, क्लोरीन करेगा, ओजोन करेगा, फेरिक ऑक्सीडाइज करेगा, नाइट्रिक एसिड करेगा, ये नहीं करेगा स्टूडेंट, ठीक है ना। तो आंसर बन गया कितना, 1 2 3 4 5 6 7, एक बार काउंट करता हूं दोबारा, 1 2 3 4 5 6 7, सो आंसर इज 7। Next question, students. Question number 15. The product formed in the reaction of SOCl2, yani thionyl chloride with white phosphorus. When white phosphorus reacts with thionyl chloride, yani SOCl2, on warming this, it produces PCl3 plus sulfur monochloride and plus sulfur dioxide, okay, these products are obtained, okay, तो PCl3 स्टूडेंट मिलेगा, SO2 Cl2 नहीं मिलेगा, HCl2 नहीं मिलेगा, PuCl3 नहीं मिलेगा, okay, so students this video completes some PYQs from 2010 to 2014, okay. Thank you students.